कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। संत समाज में हमारे कबीराज जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ये संसार में हम किसी को धन तो नहीं लुटा सकते, किसी को कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये माया रूपी बाजार में हम लोग खड़ा के पर उपकारी तो काम कर सकते हैं। जो दूसरों को ज्ञान देकर, आत्मज्ञान देकर, शिक्षा देकर, जो दरिद्रता है उसे धन देकर, यदि संसार में यदि हमारे किसी से दोस्ती भी नहीं है तो हमें किसी से बैर भी रखना नहीं है। जो बैरी होते हैं वो किसी का नहीं होते और जो संसारिक होते हैं वो सबका होते हैं। किंतु ये भी सच्चा नहीं है। संसार एक मिथ्या माया है। जो संसार का जितने भी दृष्टि में हम अपने अपने सोचते हैं, अपना कोई किसी का नहीं है। उसीलिए संसार को बैर ही समझना ज्ञान है। कहते हैं आज यही वशीभूत होकर हमारे संत बाई महात्मा आज संसार में परम पिता परमात्मा से, गुरु महाराज से वचन लिए कि संसार में प्रभु जो करेंगे अपने हित के लिए नहीं करेंगे, परम पिता परमात्मा के लिए करेंगे और गुरु महाराज के लिए करेंगे। उसे बाई महात्मा का पद भी मिल जाता है। कोई तीर्थ या कोई स्थान का भार मिल जाता है तो वो व्यक्ति सोचने लगता है कि संसार में गुरु महाराज को छोड़ो, गुरु को क्या देखना, संसार में हम ही श्रेष्ठ हैं और हमसे कोई बड़ा नहीं है। किंतु कहा जाता है गुरु महाराज किसी को ज्ञान जब देते हैं ना तो कुछ ज्ञान अपने पास भी रखते हैं। शिष्य कभी अहंकारी होता है, कभी लोभी हो जाता है, कभी अज्ञानी हो जाता है। वो कैसे? जो धर्म करता है, धर्म करते हुए पर उपकार काम में जो स्वार्थ भाव रखता है उसे लोभी कहा जाता है। और जो अज्ञानी, जो ज्ञान पाकर जो ज्ञान को एक खिलौना की भांति इस्तेमाल करता है मानव जगत में, तो उसे मूर्ख कहते हैं। जैसे हमारे कुछ संत भाई लोग हैं जो कि पूजा पाठ करेंगे तो झाड़ू मांगेंगे। भगवान को पूजा करने के लिए केवल पुष्प, पानी और धूप दरकार होता है। पुष्पम फलम जलम समर्पयामि, इतने ही देने से भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन कुछ बाई महात्माएं हैं, पूजा करने के लिए झाड़ू मांगते हैं। घर को झाड़ू मार के निकाल देंगे तो सारे भूत प्रेत सब भाग जाएंगे, इसे बोलते हैं। किंतु ये तो मूर्ख है। ये घर की लक्ष्मी को अशांति पहुंचाने वाला काम है, मूर्ख वाला काम है, तो ये नहीं करना चाहिए। साधु हो या संत हो, यदि घर में ज्ञान देता है, आत्म ज्ञान देता है या संसार से उभरने के लिए कोई सच्चा रास्ता बताता है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कहते हैं ना, ओ माय गॉड, गॉड इन माय लाइफ। जो हमारे लाइफ में अच्छा हो उसे हमें एक्सेप्ट करना है और जो हमारा लाइफ से आउट हो उसे हमें नॉट एक्सेप्ट करना है, उसे साइड ही कर देना है। तो ऐसे कुछ संत महात्मा बाई भी हमारे इस समाज में देखने को मिलते हैं, जो कि वैसे से आप लोग दूर रहिए, वो सबको अपना पास से भटकना देखिए। कहते हैं ना, साधु के विषय में हम 2 लाइन आप लोग को बताता हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार की दही रहे तोता देह उड़ाए। कहने की तात्पर्य होता है जो अनाज साफ करने वाला सूप होता है उसी प्रकार हमारे संत महात्मा बाई को होना चाहिए, गुरु को होना चाहिए। जो निस्वार्थ वस्तु है उसे उड़ा दे और जो स्वार्थ वस्तु है उसे बचा ले। कहने की तात्पर्य है जो हमारे अंदर मूढ़ ज्ञान है, मूर्खता है, मूढ़ है, अहंकार है, द्वेष है, कपट है, हिंसा है, इसे उड़ाकर जो आत्म विश्वास है, निर्भरता है, सच्चाई है और प्रेम है, ये हमें बांटना चाहिए। ये हमारा संसार और भौतिक जगत के लिए भी
आध्यात्मिक जगत के लिए भी और आधिभौतिक जगत के लिए भी ये ज्ञान कल्याणकारी है। तो ये हमें अपना जीवन में उतारना है। किंतु जितने भी आज हमने एक संस्था बनाया धर्म का, इसमें संत हुए, महात्मा हुए, ज्ञानी हुए, गुरु हुए। संसार में आज मैं अपने विषय में बताता हूँ। मेरा नाम गणेश सिंह है और मेरा गुरु जी का नाम है जीवन चेतन महाराज। आज उन्होंने जितने भी हमें वचन सिखाए हैं और आदेश दिए हैं, मैंने आज तक उद्देश्य को उल्लंघन नहीं किया। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु ही विष्णु होता है और गुरु ही शिव होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। गुरु के अंदर जो वाणी है, जो विश्वास से उसे हमको शिष्य बनाया है, वो विश्वास ही परम पिता परमात्मा की अंश है। तो मैं जब गुरु की बात में मैं अनविश्वास करूँगा और गुरु को बात नहीं मानकर मैं अपने अनाधुंध आँख खोल के चलूँगा, तो ये मेरे लिए पाप हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। उसीलिए कहते हैं ना, गुरु को कीजो दंडवत प्रणाम, गुरु को कीजो कोटि कोटि प्रणाम, किट ना जाने भृगु को गुरु कर ले अपने सामान। गुरु हमें छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात नहीं देखता और हमें अपने जीवन में हमें वो लेता है और अपने अंदर जितने भी वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए रहता है, शिक्षा प्राप्त किए रहता है, सारे शिक्षा को हमें वो बांटता है। इसीलिए बांटता है कि वो मानव जगत को उद्धार करने के लिए ये ज्ञान इनका काम आए। किंतु जब हम गुरु से ज्ञान पाते हैं, शिक्षा पाते हैं, पदवी पाते हैं, तो हम एक, जैसे कि संत महात्मा का काम अलग है, भक्त का काम अलग है, श्रद्धालु का काम अलग है, तो इसी प्रकार हर एक वस्तु का काम है। तो हम लोग ये तीनों गुण को छोड़ के, रजगुण, तमगुण, सदगुण छोड़ के हम लोग प्रेत गुण में चल जाते हैं, जो कि भूत पिशाच की पूजा पाठ करना, उस सब से धन प्राप्त करना, तो ये हमारे स्वभाव का नहीं है, हमारे गुण के अंदर नहीं आता है, ये हमें नहीं करना है। आदमी सोचता है कि संसार ज्ञान के हिसाब से चलता है, लेकिन आज जितने भूत प्रेत लोग को पूजा कराने वाले लोग साधु संत को बदल देते हैं कि तुम लोग भूत पूजा करोगे तो तुम्हारे पास हम लोग आएंगे, और साधु को भी अपना रास्ता बदल कर भूत पिशाच के रास्ता में चलना पड़ता है। तो ये कहाँ का सीख है? तो उसीलिए कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। यदि हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, वो परिपूर्णता नहीं है, तो हमें धर्म मार्ग को छोड़कर प्रेत योनि को पकड़ लेना चाहिए। संत महात्मा का रास्ता छोड़कर सांसारिक व्यक्ति होकर हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसा मनुष्यों का भीतर सोच होना चाहिए। लेकिन हम एक पदवी में हैं, एक स्थायी रूप से हमें किसी गुरु से हमने वचनबद्ध हुआ है, और हम यदि संसार में अपने मन से चलते हैं तो सोचिए, संसार में आपने ईश्वर को निंदा किया, गुरु को निंदा किया, और आपने धर्म और आत्मनिर्भरता पर आपने घमंड किया है। उसीलिए गुरु की आज्ञा में ही चलिए। जिसे मैंने अपने बारे में बताया, आज तक मैंने मेरे गुरु को निराश नहीं किया। उन्होंने मुझे जितना ज्ञान बोलने के लिए बोला, जितने करने के लिए, वो सभी आज मैं करते आ रहा हूँ, किंतु मेरे ऊपर दबाव नहीं है। किंतु हमारे कुछ शिष्य हैं जो कि सेवा भाव भी नहीं है, सत्संग के बहाना करते हैं और सत्संग का गुण नहीं होता। हम जब भी सत्संग के लिए जाना है तो सत्य को संग करना है, उस सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप का वर्णन करना है, उस परम पिता परमात्मा को हमें सारा जगत को बताना है। किंतु हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग में केवल नाचना, गाना, खाना पीना, डेगना, तो ये हमारे संत महात्मा के योनि से भी हम लोग नीचे गिर कर, जिसको नचनिया बोलते हैं, जो नाचते हैं स्टेज पर, झूमते हैं, गाते हैं और औरों को इंटरटेनमेंट कराते हैं, वो काम हम लोग अभी संत बाई महात्मा होकर करते हैं। तो ये काम हमारे कैटेगरी, हमारे सोच से बाहर होता है।
महात्मा को कहा जाता है महाआत्मा, जिसका अंदर सदाचार का ज्ञान होता है। सदाचार बोले तो व्यवहार में, वाणी में, विचार में और हमारे संस्कृति में हम जो भी करते हैं, कितना आदमी का ऊपर ये गलत इफेक्ट होता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये हमको ज्ञान नहीं है। हम महात्मा है किंतु हमें ज्ञान नहीं है। तो ये चीज़ सोच समझ कर सत्संग करना चाहिए। ये सोच समझ कर अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। और हम लोग जिधे जाते हैं सीधे नाच गाना धूमधाम से देखते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। तो ये नचनिया का काम है, ये साधु समाज का काम नहीं है। उसीलिए कहते हैं साधु ऐसा कीजिए जो अलग पलक करे निजात। साधु ऐसा कीजिए जो अलत पलत करत निजाज, मिजाज अपना पास रखे और करत रहे गुरु का काम। कहने की तात्पर्य होता है, अपने सांसारिक व्यक्ति हैं और आप गुरु से वचन लिए हैं, तो अपना सांसारिक काम को जब आप सत्संग जगह में जाते हो तो वहाँ केवल अपना सांसारिक काम भुलाकर गुरु का काम करना चाहिए। क्यों? गुरु का काम इसीलिए करना चाहिए कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। तो इसका अंदर जो रजोगुणो तम का जो अंदर जो ज्ञान आता है और अध्यात्म का होता है, तो अध्यात्म का ज्ञान ही प्रचार करना चाहिए। ये हमारा मानविकता, मानव का सीख है। और हम बिना जाने समझे गुरु निंदा करते हैं, सोचते हैं हम लोग गुरु को पता ना चले। सब पता चलता है लेकिन गुरु करता कुछ नहीं। क्यों? संसार में तो गुरु किया ही नहीं ना। गुरु जो करता है उसे, गुरु निंदा जो करता है उसे भगवान माफ नहीं करता है। इसीलिए गुरु निंदा मत कीजिए, गुरु को कीजिए दंडवत प्रणाम। किट ना जाने भृगु को, गुरु कर ले अपने सामान। आप ऊंच नीच, छोटा से छोटा जाति हो, हीन जाति हो, फिर भी गुरु अपने शरण में आपको स्थान देता है। और वेद भी कहता है, श्री चरणों में स्थान दो प्रभु, श्री चरणों में स्थान दो। काशी जाऊं, मथुरा जाऊं, 68 तीरथ मैं नहाऊं, गुरु से बड़ो ना कोई, गुरु से बड़ो ना कोई। कहते हैं आप धरती में जिधर 10 दिशा भूलिए, आप संसार में बड़े से बड़े हो जाए। यदि आपके जीवन में गुरु का आदर नहीं है, संस्कार नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो आप किसी काम का नहीं। चलिए आज इतने कहते हुए मैं गुरुवाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय सच्चिदानंद, गड़ी खंबा।